खबर कुरुक्षेत्र से है। जिले भर में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। कुरुक्षेत्र के श्री दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी को लगाया गया 56 प्रकार का भोग। विदेशी पर्यटकों से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर चुके हैं मंदिर बेहतर कार्यशैली की सराहना। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित श्री दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया गया और हनुमान जी को 56 तरह का भोग लगाया गया। इस आयोजन को लेकर मंदिर की ओर से पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु सवा मणि लड्डुओं का भोग लगाने के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे। परंपरा के मुताबिक इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर सवा मणि लड्डू चढ़ाए जाने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसे मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बखूबी निभाते हैं। भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव, देखिए, हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज ये जो दिवस है जन्मोत्सव, आज वैसे तो क्या है कि 7:41 पर प्रातः इसका पूर्णिमा का जो है वो समाप्तिकरण हो गया, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक विशेषकर धर्म सिंधु और जो दूसरे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो निर्णय करते हैं, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, उसके अनुसार हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो आज ही प्रशस्त कहा गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने भ्रांतिवश लगाए, या जैसे भी कि कल वो पूर्णिमा काफी देर रही। देर और सवेर और जल्दी का कोई प्रश्न नहीं, सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों की परिपालना पे जो भी चीज खरी उतरती है उसे मान्यता दी जाती है। वास्तव में क्या है, ये पहले दक्षिण भारत में मनाया जाता था, लेकिन अब इसका जो प्रचलन है उत्तरी भारत में भी बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे ये जन्मोत्सव अपने हरियाणा, पंजाब में, इस उत्तरी भारत में ये दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली को मनाया जाता रहा है। अब वो भी मनाते हैं और ये भी मनाते हैं। इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का जीवन सेवा का जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में एक सूत्र को अपनाया कि प्रभु राम जी के प्रति समर्पित हूं, और उसी का परिणाम है कि आज कलयुग के प्रधान देवता हैं हनुमान जी, प्रमुख देवता हैं। इसके साथ ही हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने घर में, परिवार में, समाज में, छोटे हैं या बड़े, ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं तो भी हमें सेवा को स्वीकार करना है, छोटे हैं तो भी हमें सेवा को स्वीकार करना है। कारण अगर ये सेवा भाव हमारे में जागृत हो जाता है तो नितांत सत्य मानिए कि हम जीवन में केवल अपने ही जीवन को नहीं सुधार रहे हैं, अपने परिवेश को सुधार रहे हैं, अपने प्रांत को सुधार रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा में फिर हम जाएंगे। कारण पता क्या है, जब लौ लग जाती है किसी बात की तो फिर वो एक आंदोलन बन जाता है। तो वो आंदोलन कहां तक चला गया? पूरे विश्व तक, विश्व की सेवा। और वो है ही क्या? वो ये है, हमारी तो संसद में लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। यानी कि आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, अगर हम अपना विश्लेषण करें तो हमारे में भी अपार क्षमताएं हैं, लेकिन हम अपने अंदर कभी झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। जहां तक आज के संदर्भ में प्रश्न है, सवेरे से ही जब मैं आया तब भी बहुत सारे लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे बाहर। हालांकि मैं 2 बजे उठता हूं, 3 बजे से पहले मंदिर में आ जाता हूं, लेकिन आज बाहर भी लाइनें थी। इसका मतलब क्या है? लोगों में एक उत्कंठा भी है। केवल यही नहीं,
कि आज बस ये हनुमान जन्मोत्सव है, ये भी है कि कारण पता क्या है, जहां राम का गुणगान होगा वहां हनुमान जी की उपस्थिति 100%। वो किसी भी रूप में आए, किसी को दिखें अथवा ना दिखें, लेकिन वो उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी ने इच्छा व्यक्त की थी राम जी से कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। हनुमान जी ने ये प्रार्थना जब की तो राम जी ने उन्हें कहा कि आपको यहीं रहना है, जहां मेरे नाम का गुणगान हो वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और ये वैसे तो क्या है, केवल इसी युग में नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी कि चारों युगों में ये रहे हैं हनुमान जी। ये जो 8 जो है ना, जैसे मार्कंडेय है, अश्वत्थामा है, इस तरह से ये भी चिरंजीवी है। आशीर्वाद है प्रभु जी का इनके ऊपर भी। तो मानव धर्म जो है उस, और एक और देखिए कि ये हमारा जो धर्म है जिसे हम सनातन कहते हैं, सनातन वो है जो सदा से है और सदा रहेगा। अन्य किसी भी धर्म का जो आधार है, वैसे मैं निंदा तो नहीं कर पाऊंगा, ना मुझे करनी चाहिए। जो भी अपने आंदोलन में लगे हुए हैं लोग, जो भी मतलब अपने संप्रदाय में हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर करते हैं, लेकिन तो भी मैं ये समझता हूं कि हम और आप बहुत बड़भागी हैं कि हमें इस हिंदू धर्म में जन्म मिला है। कारण सभी धर्म, मैंने बताया, संप्रदाय बहुत अल्प आयु के, कईयों का तो इतिहास जो है ना 150 साल में ही सिमट जाता है, लेकिन ये है हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। चैत्र की पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार प्रातः 7:01 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसका समापन 2 अप्रैल 2026 यानी कि आज सुबह 7:41 पर हो चुका है। परंतु हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार उदय तिथि में ही जन्मोत्सव मनाया जाता है, या पूर्णिमा का जो भी दान पुण्य है वो आज ही होगा। इसी कारण से चैत्र की पूर्णिमा पर जो जन्मोत्सव हनुमान जी का मनेगा वो आज मनेगा। इस श्रृंखला में श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रृंगार किया गया, गणवेश धारण कराया गया, ध्वजारोहण हुआ। उसके पश्चात 8 बजे साधु महात्माओं को व अन्य भक्तजनों, श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण हुआ। उसमें भी कई तरह के व्यंजन थे। उसके पश्चात 10 बजे सुंदरकांड, 10:30 बजे सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात 12:30 बजे हनुमान जी को 56 भोग लगाए गए। उसके पश्चात तब से लेके अब तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए सायं 5:30 से लेके 7:30 बजे तक भजन संध्या होगी। उसके पश्चात फिर से बाहर विशाल भंडारे का और फ्रूट चाट का आयोजन रहेगा।